नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा सवाल यह है कि जैन धर्म के अनुसार श्रावक का आहार किस प्रकार होना चाहिए। श्रावक ने मुंह अपना बार बार झूठा नहीं करना चाहिए, तो इसका आधार क्या है? क्योंकि आजकल के डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि हर 2 घंटे में खाओ और थोड़ा थोड़ा खाओ, तो सही क्या है? कृपया मार्गदर्शन किसी भी जैन शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि श्रावक को बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, तो सुनिए। किसी भी जैन शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि श्रावक को बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ये जरूर लिखा है कि श्रावक को खान पान में संयम रखना चाहिए और खाने के बाद मुख शुद्धि करना चाहिए। अब कई बार लोग कहते हैं कि इसने प्रतिमा ले लिया तो इसे 1 बार ही खाना, इसे 2 बार ही खाना। ऐसा नहीं। सूर्योदय के 2 घड़ी बाद और सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले और दोपहर में संधि काल छोड़कर तुम्हें जितनी बार खाना है खा सकते हो, जितनी बार पीना है पी सकते हो, आज़ादी है। और प्रतिमा ले सकते हो। सूर्योदय से 2 घड़ी बाद और सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले जितनी बार खाना पीना खा लो, कोई मनाही नहीं है। समझ गए? हाँ, लेकिन जब एक श्रावक साधक अवस्था में पहुंच जाता है तो फिर उसकी दृष्टि साधना पर है। हम तो उपवास भी करते हैं, करते कि नहीं करते? अष्टमी चतुर्दशी को ज़्यादातर उपवास करते हैं। तो जब हमें अब साधक अवस्था में हम पहुंच गए, हमें आगे बढ़ना है, तो उस समय श्रावक खुद अपनी रुचि से अपनी साधना को प्रखर बनाता है। तो साधना को प्रखर बनाने के लिए बार बार मुंह जूठे करने की आदत बंद करो, बार बार खाने पीने की आदत बंद करो, अपनी शरीर की रिक्वायरमेंट को धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए उसको कम करो, अपना इंद्रिय जय करो, भूख पर विजय प्राप्त करो और अभ्यास ऐसा बनाओ 1 बार भोजन पानी करके भी रह लो। ये एक साधना है, ये विधान नहीं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, 7 प्रतिमा तक तुम जितनी बार खाना चाहो खाने की छूट है, जितनी बार पीना चाहो पीने की छूट है, बस रात में नहीं होना है। समझ गए? अब बोलो क्या हर्जा है? अब रहा सवाल डॉक्टरों का। समझ गए? तो डॉक्टरों के हिसाब से चलोगे तो जिंदगी भर बीमार बने रहोगे। एक बार एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, महाराज आप लोग सब कुछ छोड़ देते हो इसलिए बीमार रहते हो। आप लोग सब कुछ छोड़ देते हो इसलिए बीमार रहते हो। मैंने कहा ठीक कहते हो, शायद अस्पताल हम ही लोगों से भरा है, हम ही लोगों के लिए बना है। मैंने उनसे कहा ये बताओ, भूख से मरने वालों की संख्या नगण्य है और खा पी करके मरने वालों से अस्पताल अटे पड़े। इसलिए सोच को बदलनी होगी। आज किसी मेडिकल साइंस वाले से पूछो कि 1 बार भोजन पानी रह गए तो कहेगा तो बहुत बेकार है, मेडिकल के हिसाब से नहीं है। पर इतना बड़ा प्रयोग हजारों वर्षों से मुनियों के रूप में आप देख रहे हैं, क्या ये गलत है? बोलो। तो ये सब चीज़ें हमारी खुद के शरीर की स्थिति, हमारी प्रकृति और हमारी साधना पर निर्भर करती है। उसी के अनुरूप अपना कार्य करना चाहिए।